हेलो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट एप्लीकेशन इंडक्टिव की जो हमने डिस्कस की थी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे कहा था कि आप ट्राई करेंगे और फिर हम उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं, आपने ये क्वेश्चंस डेफिनेटली ट्राई किए होंगे, तो एक बार आप आंसर्स चेक कर लें कि इन क्वेश्चंस के जो आंसर आपने फाइंड किए, जो ऑर्डर आपने फाइंड किया स्टेबिलिटी का, वो करेक्ट है इनकरेक्ट है। और अगर मिस्टेक हुई है तो आप ये जरूर देखना उसमें अच्छे से कि किस तरह की मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, क्योंकि मिस्टेक्स आप क्या कर रहे हैं अगर ये आपको आइडिया है तो आप इजीली उसमें इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। आप ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। और यहाँ पर आप देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हम बात करते हैं चार्जोन एटम की। अब चार्जोन एटम तो यहाँ पर सब में सेम है, चार्जोन एटम सेम है, तो अब कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा, आई इफेक्ट। और ध्यान देना, इन मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं दीज आर कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स, जिनमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस की अगर बात की जाए तो देखो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करूं तो इस केस में ऑक्सीजन, जिसका माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो NH ग्रुप भी माइनस आई ग्रुप है, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो सैचुरेटेड कार्बन चेन है प्लस आई इफेक्ट होगा। और जैसे कि हमने डिस्कस किया है, पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस इफेक्ट अच्छा होता है, तो इसका मतलब जिस मॉलिक्यूल में प्लस आई इफेक्ट होगा वो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसमें माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी कम। और माइनस आई जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना कम हो जाएगी। तो फिर तो आप देखो, इन 4 मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए तो इन 4 में फोर्थ वाला कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। अब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की अगर बात की जाए तो इन 3 में माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। क्या हम बात कर सकते हैं, जितना माइनस आई ज्यादा होगा केटायन की स्टेबिलिटी उतना कम हो जाएगी। अब आप देखो, इनमें अगर हमें माइनस आई इफेक्ट को कंपेयर करना है मोर और लेस, तो उसके लिए कंपैरिजन में सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस। आप ध्यान देना, ऐसा करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन को नंबर 1 मार्क करते हैं। तो इसे अगर नंबर 1 मार्क किया जाए, ध्यान देना, इसे अगर हम नंबर 1 मार्क करते हैं तो दिस इज नंबर 1 कार्बन, दिस इज नंबर 2, और ये हो जाएगा नंबर 3। तो थर्ड पोजीशन पर वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है जिसका माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है। इस केस में अगर बात की जाए 1, 2 एंड 3, इस केस में भी माइनस आई ग्रुप जो है NH, वो थर्ड पोजीशन पर है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो एक और माइनस आई ग्रुप है, और वो भी अगर आप नंबरिंग करेंगे यहाँ से तो थर्ड पोजीशन पर है। फिर इस केस में अगर बात की जाए तो माइनस आई ग्रुप जो है, जो ऑक्सीजन है जिसका माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, वो अगर आप चेक करेंगे तो वो फोर्थ पोजीशन पर है। इसका मतलब आप ध्यान देना, यहां पर माइनस आई ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है, इसमें माइनस आई ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है, यहां पर माइनस आई ग्रुप फोर्थ पोजीशन पर है। मतलब इस केस में आप कह सकते हैं माइनस आई ग्रुप डिस्टेंस पर है, और अगर माइनस आई ग्रुप इसमें डिस्टेंस पर है तो फिर तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इस केस में माइनस आई इफेक्ट जो होगा दैट विल बी मिनिमम। यहां पर माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो मिनिमम होगा। क्यों मिनिमम होगा थर्ड मॉलिक्यूल में, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें माइनस आई ग्रुप डिस्टेंस पर है। और अगर फर्स्ट और सेकेंड में माइनस आई की बात की जाए तो दैट इज मोर एज कंपेयर टू इन थर्ड, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड में जो माइनस आई ग्रुप है वो फोर्थ में प्रेजेंट माइनस आई ग्रुप के कंपैरिजन में क्लोजर है, थर्ड पोजीशन पर है, इसमें फोर्थ पोजीशन पर है। अब इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों में डिस्टेंस सेम है, यहां भी माइनस आई ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है, यहां भी माइनस आई ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है। दोनों में अगर डिस्टेंस सेम है तो कंपैरिजन का बेसिस होगा नंबर, और नंबर की अगर बात की जाए तो फिर यहां पर नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप ज्यादा है, यहाँ पर दोनों साइड से माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, जबकि इसमें एक ही साइड से माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि सेकंड में जो माइनस आई इफेक्ट होगा दैट विल बी मैक्सिमम। यहाँ पर माइनस आई मैक्सिमम होगा, उससे कम यहाँ पर लेस, और इसमें माइनस आई मिनिमम, क्योंकि इसमें माइनस आई ग्रुप इन दोनों के कंपेरिजन में डिस्टेंस पर है। अब बताओ केटायन की स्टेबिलिटी के लिए क्या अच्छा है, मोर और लेस माइनस आई? लेस माइनस आई, क्योंकि माइनस तो प्लस के लिए खराब है, तो जितना माइनस कम होगा केटायन के लिए उतना अच्छा होगा। तो फिर तो इन 3 में अगर बात की जाए तो हो जाएगा 3, 1 और यहाँ पर 2, ये इसमें कंडीशन हो जाएगी। देखो फोर्थ सबसे आगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है। उसके बाद में अगर बात की जाए 3, 1, 2 में, तो इन सब में माइनस आई इफेक्ट है, और इनमें अगर आप माइनस आई को कंपेयर करोगे तो माइनस आई इफेक्ट सेकेंड में मैक्सिमम है, उसके कंपेरिजन में फर्स्ट में लेस, और थर्ड में माइनस आई इफेक्ट मिनिमम है। अगर मैं माइनस आई की बात करूं तो ये थर्ड में मिनिमम है, और माइनस आई जितना कम होगा केटायन के लिए उतना अच्छा होगा, केटायन उतना स्टेबल होगा। जितना माइनस आई ज्यादा होगा केटायन की स्टेबिलिटी उतना कम होती जाएगी। तो इस तरह से आप इन केटायंस का स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर सकते हैं। एक बात और ध्यान देना, देखो कई बार स्टूडेंट इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पर NH दिया हुआ है। अब याद करें
जब प्लस आई और माइनस आई सीरीज मैंने आपको लिखवाई थी तो प्लस आई सीरीज में भी आपने NH लिखा था, लेकिन और इसीलिए स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर इस NH का प्लस आई फैक्ट काउंट कर लेते हैं, जबकि मैंने यहाँ पर NH का माइनस आई फैक्ट लिया है। ऐसा क्यों, जरा ध्यान देना। देखो अगर मैंने आपको प्लस आई सीरीज में अगर मैंने आपको NH लिखवाया था तो यस बिल्कुल आपने NH प्लस आई सीरीज में लिखा है, लेकिन आप याद करें प्लस आई सीरीज में जो NH था वो नेगेटिवली चार्ज था, मतलब यहां पर जो नाइट्रोजन था वो नेगेटिवली चार्ज था। ऐसा सोचिए कि अगर प्लस आई सीरीज की बात करोगे तो प्लस आई सीरीज में तो हमने O- भी लिखा था, ऑक्सीजन को भी तो हमने प्लस आई सीरीज में लिखा है ना, लेकिन वो कौन सा ऑक्सीजन था, नेगेटिवली चार्ज। अब आप सोचिए अगर आप माइनस आई सीरीज की बात करोगे तो माइनस आई में भी हमने ऑक्सीजन को लिखा है OH, लेकिन ये जो OH है इसमें ऑक्सीजन अगर आप देखोगे तो ये न्यूट्रल है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यहां पर हम बात करें कि जब ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है तब तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और जब ये न्यूट्रल है तब माइनस आई शो करेगा। ऐसा क्यों, आप सोचिए अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इसे हम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में काउंट करते हैं, हम कहते हैं ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कब है, जब ये न्यूट्रल है। देखो अगर ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज बन जाए, या आप सोचिए कोई भी न्यूट्रल एटम पर अगर चार्ज इंड्यूस होगा तो चार्ज इंड्यूस्ड ऑन एटम विल अफेक्ट इट्स EN। किसी भी न्यूट्रल एटम पर अगर चार्ज इंड्यूस होगा तो वो उसकी EN को अफेक्ट करेगा। कैसे अफेक्ट करेगा, देखो आप ध्यान देना, एक न्यूट्रल एटम A हमारे पास है, ध्यान देना एक न्यूट्रल एटम A है, और इस A की जो भी EN है, ध्यान देना ये हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है किसी मॉलिक्यूल में, और इसकी जो भी EN है, अब आप ध्यान दो अगर इस A पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है तो चार्ज इंड्यूस्ड ऑन दिस एटम A इन द मॉलिक्यूल विल अफेक्ट इट्स EN। ये इसकी EN को अफेक्ट करेगा। कैसे अफेक्ट करेगा, देखो पॉजिटिव चार्ज अगर इंड्यूस हुआ तो पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज A जो होगा वो न्यूट्रल A के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो फिर तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी मतलब EN बढ़ेगी, क्योंकि EN का मतलब यही है बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना। तो डेफिशिएंट एटम होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इसका मतलब यहां पर आप कह सकते हैं EN विल इंक्रीज। क्लियर होगी बात ये। और अगर इसी एटम A पर मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाए, अगर इसी एटम A पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाए तो नेगेटिव चार्ज इंडिकेट्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेंस साइड को इंडिकेट कर रहा है। अब आप सोचिए नेगेटिव चार्ज का मतलब अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अगर A यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंस बना है तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की नहीं, इवन आप कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की टेंडेंसी होगी, या आप कह सकते हैं अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी वो न्यूट्रल A के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। अगर मैं रिलेटिव बात करूं तो एक नेगेटिवली चार्ज एटम इलेक्ट्रॉन डेंस होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, मतलब आप कह सकते हैं इसकी EN कम हो जाएगी। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इफ न्यूट्रल एटम बिकम्स चार्ज्ड, charge on neutral atom will affect its EN. How it will affect? If it is positive charge, EN will increase, and if it is negative charge induced on atom, it will decrease its EN. बस यही पॉइंट यहाँ भी है। देखो जब ऑक्सीजन न्यूट्रल है तब तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, या इवन आप देखो आप कह सकते हैं कि NH2 ग्रुप इज ऑल्सो माइनस आई ग्रुप, क्योंकि जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन न्यूट्रल है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एंड बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इट विल शो माइनस आई इफेक्ट बाय पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर यही एटम्स नेगेटिवली चार्ज हो जाएं तो नेगेटिवली चार्ज होने के साथ में इनकी EN क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और EN कम हो जाएगी, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हम कह सकते हैं कि नाउ रादर देन पुलिंग इलेक्ट्रॉन इट विल रिपेल इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जगह क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। तभी तो आप याद करो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, जब ये नेगेटिवली चार्ज है तब ये प्लस आई ग्रुप है, लेकिन अगर ये न्यूट्रल है तो माइनस आई ग्रुप है। इसीलिए आप देखो फर्स्ट में ऑक्सीजन न्यूट्रल है माइनस आई, सेकंड में नाइट्रोजन न्यूट्रल है माइनस आई, थर्ड में ऑक्सीजन न्यूट्रल है माइनस आई। तो मिस्टेक नहीं करना, NH को देखकर कई बार स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं प्लस आई इफेक्ट काउंट कर लेते हैं, जबकि यहाँ पर ये NH प्लस आई तब होता जब ये नेगेटिवली चार्ज होता। यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज नहीं है, तो फिर तो न्यूट्रल एटम के बेसिस पर हम बात करेंगे, बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इट विल शो माइनस आई इफेक्ट। क्लियर बात ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में जो कार्बोकेटायंस आपको दिए हैं इनका स्टेबिलिटी कंपैरिजन में सबसे पहले हम देखेंगे चार जोन एटम। और ध्यान देना, चार जोन एटम की अगर बात की जाए तो सब में पॉजिटिव चार्ज सेम टाइप के कार्बन पर है, सब में पॉजिटिव चार्ज सैचुरेटेड कार्बन पर है। तो अब हम बात करेंगे इसमें इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान देना, देखो इनमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर अगर मैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की बात करता हूं, ध्यान देना फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की बात करता हूं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम बात कर सकते हैं ये पार्ट तो सब में कॉमन है। देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में ये पार्ट सब में कॉमन है, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बेसिस पर अगर बात की जाए तो यहां पर मिथाइल ग्रुप प्लस आई ग्रुप है, यहां पर फिनाइल ग्रुप माइनस आई ग्रुप है, और यहां पर OCH3 ग्रुप इज आल्सो माइनस आई ग्रुप। अब कैटायन की अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो प्लस आई फैट कैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और माइनस आई फैट कैटायन की स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो फिर तो जरा ध्यान देना, फर्स्ट में प्लस आई फैक्ट है, सेकंड एंड थर्ड में माइनस आई फैक्ट है, मतलब फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन सेकंड एंड थर्ड। क्या ये बात क्लियर हो रही है? क्योंकि फर्स्ट में प्लस आई फैक्ट है और सेकंड थर्ड में माइनस आई फैक्ट है। और अगर बात की जाए फिनाइल और मिथॉक्सी ग्रुप की, बता सकते हैं फिनाइल और मिथॉक्सी ग्रुप में माइनस आई किसका ज्यादा होता है? मिथॉक्सी ग्रुप का। याद करो OR ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है फिनाइल के कंपैरिजन में। सो माइनस आई इफेक्ट इन थर्ड इज मोर एंड लेस इन सेकंड। और अगर थर्ड में माइनस आई ज्यादा है तो देखो माइनस आई जितना ज्यादा होगा कैटायन के लिए उतना खराब होगा, वो कैटायन की स्टेबिलिटी को उतना कम करेगा, मतलब थर्ड विल बी लेस स्टेबल देन सेकंड। तो 2 एंड 3 में अगर बात की जाए तो यहां पर 2 एंड 3 में हम बात कर सकते हैं सेकंड इज मोर स्टेबल देन थर्ड। क्यों? क्योंकि थर्ड में माइनस आई इफेक्ट इज मोर, जबकि सेकंड में माइनस आई इफेक्ट इज लेस, और फर्स्ट में तो प्लस आई इफेक्ट है। क्या बात क्लियर हो रही है? अब बात करते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ की। देखो फर्स्ट एंड फोर्थ में अगर आप ध्यान दें तो यहां पर इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन से दो हाइड्रोजन बॉन्डेड है जिनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ये एक इथाइल ग्रुप बॉन्डेड है जिसका प्लस आई इफेक्ट होगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि फर्स्ट में पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन से एक ग्रुप अटैच्ड है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन फोर्थ में अगर आप देखेंगे तो इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन से यहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है, H का तो कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन दो मिथाइल ग्रुप्स बॉन्डेड हैं जिनका प्लस आई इफेक्ट इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के लिए ऑपरेट होगा। तो अगर मैं फर्स्ट एंड फोर्थ को कंपेयर करता हूं तो कंपैरिजन का बेसिस आप ये ले सकते हैं कि इन केस ऑफ फर्स्ट only one plus I group is attached with positively charged carbon, while in fourth two plus I groups are attached with positively charged carbon. तो फिर तो fourth will be more stable than first due to more number of plus I groups. तो यहाँ पर fourth को सबसे आगे रखा जाए क्योंकि fourth में जो plus I group है वो दो plus I group यहाँ पर positively charged carbon से bonded है। तो इस केस में आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। That is the correct answer. Question number 6. Question number 6 में आपको अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा इन 4 साइड्स पर पॉजिटिव चार्ज 1 बाय 1 कंसीडर करना था और उनका आपको स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना था। अब जरा देखो, जब हम पॉजिटिव चार्ज अल्फा या डेल्टा पर कंसीडर करेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं पॉजिटिव चार्ज ऑन अल्फा कार्बन एंड ऑन डेल्टा कार्बन विल बी द पॉजिटिव चार्ज ऑन अनसैचुरेटेड कार्बन। क्योंकि अल्फा और डेल्टा कार्बन की अगर बात की जाए तो ध्यान देना अल्फा एंड डेल्टा कार्बन आर अनसैचुरेटेड कार्बन, ये भी अनसैचुरेटेड है और ये भी अनसैचुरेटेड है। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि अल्फा और डेल्टा पर पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि आप देखो बीटा और गामा की अगर बात की जाए तो दीज आर सैचुरेटेड कार्बन, और क्या मैं कह सकता हूं सैचुरेटेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा अनसैचुरेटेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज से। इसका मतलब ये तो कंफर्म है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ये तो कंफर्म है कि गामा एंड बीटा आर मोर स्टेबल देन अल्फा एंड डेल्टा, क्योंकि बीटा और गामा में पॉजिटिव चार्ज सैचुरेटेड कार्बन पर है जबकि अल्फा और डेल्टा में पॉजिटिव चार्ज अनसैचुरेटेड कार्बन पर है। और क्या हम बात कर सकते हैं अल्फा में अनसैचुरेशन इज मोर एज कंपेयर टू डेल्टा। अल्फा कार्बन में अनसैचुरेशन ज्यादा है डेल्टा कार्बन के कंपैरिजन में, और अनसैचुरेशन जितना ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज उस एटम पर उतना ही कम स्टेबल होगा। मतलब अल्फा की अगर बात की जाए तो यहां पर हम बात कर सकते हैं अल्फा इज इवन लेस स्टेबल देन डेल्टा। अल्फा और डेल्टा में अगर बात की जाए तो डेल्टा ज्यादा स्टेबल होगा अल्फा से, क्योंकि डेल्टा में कार्बन में जो अनसैचुरेशन है वो कम है। अल्फा में अगर बात की जाए तो अनसैचुरेशन इज मोर, और जैसा कि हम जानते हैं कि अनसैचुरेटेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है। अब जरा ध्यान देना, अब कंपैरिजन करते हैं बीटा एंड गामा पर। ध्यान दीजिएगा, देखो बीटा पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं
पॉजिटिव चार्ज अगर आप बीटा पर कंसिडर करते हैं और एक केस में पॉजिटिव चार्ज अगर आप गामा पर कंसिडर करते हैं, ध्यान देना। एक केस में पॉजिटिव चार्ज मैंने बीटा पर और एक केस में पॉजिटिव चार्ज मैंने गामा पर कंसीडर किया है, और इन दोनों कार्बेटेंस का अगर आप स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते हैं तो ध्यान देना इन दोनों में हम बात कर सकते हैं। सुनिए, दिस C ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप विल एक्ट एज अ -I ग्रुप फॉर दिस कार्बेटेन। देखो ये जो 6 कार्बन की रिंग है वो तो दोनों में सेम है, इवन ये ग्रुप भी सेम है, लेकिन इन ग्रुप से पॉजिटिव चार्ज की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में अंतर है, और डिस्टेंस में अगर अंतर है तो फिर तो आई इफेक्ट में चेंज आएगा, क्योंकि आई इफेक्ट और डिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन होता है। जरा ध्यान देना, दिस इज -I ग्रुप एंड दिस इज अनसैचुरेटेड ग्रुप, ये भी -I ग्रुप है। अच्छा बता सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटायरेनिक ग्रुप एंड CH डबल बॉन्ड CH2 विनाइल ग्रुप, दोनों में से -I किसका ज्यादा होता है? हमने डिस्कस किया है, इसमें sp कार्बन है, En ज्यादा है, तो इसका -I इफेक्ट ज्यादा होगा, इट इज मोर, एंड -I इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप इज लेस। अब जरा देखो, अगर मैं इस गामा पर पॉजिटिव चार्ज की बात करता हूं तो गामा पर जब पॉजिटिव चार्ज होगा, ध्यान देना गामा पोजीशन पर जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप से तो दूर होगा और लेस -I ग्रुप के क्लोज होगा, जबकि बीटा पर अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप के तो क्लोज होगा, क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड CH का -I ज्यादा है CH डबल बॉन्ड CH2 के कंपैरिजन में, तो बीटा पर अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप के क्लोज होगा, जबकि वीकर -I ग्रुप से दूर होगा। आप तो मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज किस ग्रुप से दूर होना चाहिए? वीकर -I ग्रुप से दूर होना चाहिए या स्ट्रॉन्गर -I ग्रुप से? आंसर है स्ट्रॉन्गर -I ग्रुप से, क्योंकि -I इफेक्ट कार्बेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करता है। तो जितना स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप होगा कार्बेटाइन को उतना ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, तो हम तो चाहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप से दूर होना चाहिए। अब आप देखो ये स्ट्रॉन्गर -I ग्रुप है, इसका -I यहाँ पर ज्यादा है जबकि इसका -I कम है, लेस। तो बताओ इस केस में हम कह सकते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज बीटा पर होगा तो ये स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप के क्लोज होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज गामा पर हुआ तो ये स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप से दूर होगा, और अगर ये स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप से दूर हुआ तो फिर तो गामा पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा बीटा के कंपैरिजन में, मतलब गामा इज मोर स्टेबल देन बीटा। सो दिस इज अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेटाइन, ऑर्डर इज गामा, बीटा, देन डेल्टा एंड देन अल्फा। लास्ट क्वेश्चन में आप देखो यहां पर भी अगर बात की जाए तो सबसे पहले चार्जन एटम तो सब में सेम है, चार्जन एटम सब में सैचुरेटेड कार्बन पर है। तो अब आई इफेक्ट की बात करें, इस केस में अगर आप ध्यान दें तो सैचुरेटेड कार्बन चेन है और सैचुरेटेड कार्बन चेन का प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा, तो यहां तो प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा। यहां पर हम बात कर सकते हैं ये एक अनसैचुरेटेड कार्बन चेन वाला पार्ट है C डबल बॉन्ड C, जिसका -I इफेक्ट ऑपरेट होगा, और यहां पर अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, -I इफेक्ट शो करेगा। तो फिर तो आप देखो फर्स्ट में +I इफेक्ट है, सेकंड और थर्ड में अगर -I इफेक्ट है, तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मैं यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर में हम बात कर सकते हैं फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि फर्स्ट में +I इफेक्ट है और सेकंड थर्ड में -I इफेक्ट। अब अगर बात की जाए सेकंड एंड थर्ड की, क्योंकि दोनों में -I इफेक्ट है, तो अब हमें कंपैरिजन करना होगा मोर और लेस -I, और उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस। आप ध्यान देना यहां पर अगर बात की जाए तो इस केस में -I ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को मैं नंबर 1 मार्क कर रहा हूं, तो इसे नंबर 1 मार्क किया जाए तो 2 एंड 3। यहां पर -I ग्रुप जो अनसैचुरेटेड कार्बन है वो थर्ड पोजीशन पर है, मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें -I ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है, जबकि इसमें अगर बात की जाए तो यहां पर ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो फोर्थ पोजीशन पर है। इसमें -I ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है, जबकि इसमें -I ग्रुप फोर्थ पोजीशन पर है, तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि थर्ड में -I इफेक्ट विल बी लेस, क्योंकि इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहां पर -I होगा कम, लेस, जबकि यहां पर -I होगा मोर। और कार्बेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए क्या अच्छा होगा? लेस और मोर -I, लेस -I, तो फिर तो थर्ड विल बी मोर स्टेबल देन सेकंड, क्योंकि थर्ड में -I कम है, तो फिर तो इसमें ऑर्डर हो जाएगा 1, 3 एंड 2। 1 में +I इफेक्ट है, थर्ड में -I है बट दैट इज लेस, और सेकंड में -I है दैट इज मोर। और सेकंड में -I ज्यादा क्यों? क्योंकि सेकंड में जो -I ग्रुप है वो पॉजिटिव चार्ज के क्लोज है, थर्ड पोजीशन पर है,
जबकि थर्ड में माइनस आई ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से दूर है, फोर्थ पोजीशन पर है। तो इस तरह से इसका आंसर हम दे सकते हैं 1 3 2। सो दिस इज अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। अब आप चेक करिएगा, जो क्वेश्चंस आपको मैंने ट्राई करने के लिए दिए थे वो मैंने डिस्कस कर लिए। जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उन मिस्टेक्स को आगे ध्यान में रखें क्वेश्चन करते टाइम। मिस्टेक्स को मिनिमाइज करना ही हमारा टारगेट होना चाहिए। कंसेप्ट आपको समझ में आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन में अप्लाई करते टाइम आप मिस्टेक्स करते हैं। अब क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हैं वो जरूर आप ध्यान में रखें आगे। चलिए, इसी तरह से हमने कार्बोनाइन के लिए भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो कार्बोनाइन से रिलेटेड जो स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करते हैं। कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी के लिए याद करो हमने वही सीक्वेंस डिस्कस किया था। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज ऑन एटम, एंड नेगेटिव चार्ज ऑन अनसैचुरेटेड कार्बन इज मोर स्टेबल देन ऑन सैचुरेटेड कार्बन। और उसके बाद में आई इफेक्ट, और इसके लिए हमने डिस्कस किया था माइनस के लिए माइनस इफेक्ट अच्छा होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। चलिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस तो मैं डिस्कस कर चुका था, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में दिए थे जो आपको ट्राई करने थे। अब जो क्वेश्चन आपको ट्राई करने थे वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। यस, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इन अनएस का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है, और इन अनएस के स्टेबिलिटी कंपैरिजन में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहां पर देखो, ये कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स हैं, और इन कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स में पॉइंट ऑफ डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना, जो 5 कार्बन के रिंग है वो सब में कॉमन है। एक इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, और एक इसमें हम बात कर सकते हैं मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। यहां पर ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये बात क्लियर। अब जरा आप ध्यान देना, देखो C डबल बॉन्ड O ग्रुप की अगर बात की जाए तो इट इज माइनस आई ग्रुप। C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज माइनस आई ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप इज प्लस आई ग्रुप। बात समझना। अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूल में अगर बात की जाए तो ध्यान देना, C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो तो माइनस आई ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप की अगर बात की जाए तो ये प्लस आई ग्रुप है। और हमें इनमें प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। अब बस आप तो ये सोचिए कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। वो प्लस आई ग्रुप से क्लोज होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, या प्लस आई ग्रुप से डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो देखो, अगर हम नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए बात कर रहे हैं तो प्लस तो माइनस के लिए खराब होता है, मतलब नेगेटिवली चार्ज कार्बन इस प्लस आई ग्रुप से जितना दूर होगा उतना अच्छा होगा, और माइनस आई ग्रुप के जितना क्लोज होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि माइनस आई फैक्टर होता है वो अनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। मतलब ये हम कह सकते हैं, देखो, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एन इट शुड बी अवे फ्रॉम प्लस आई ग्रुप एंड शुड बी क्लोज टू माइनस आई ग्रुप। नेगेटिवली चार्ज कार्बन, जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है वो माइनस आई ग्रुप के तो क्लोज होना चाहिए ताकि उस पर माइनस आई ज्यादा ऑपरेट हो, और प्लस आई ग्रुप से दूर होना चाहिए ताकि उस पर प्लस आई कम ऑपरेट हो, क्योंकि प्लस माइनस के लिए खराब होता है। अब जरा देखो, फर्स्ट मॉलिक्यूल में अगर बात की जाए, ध्यान देना, जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है, इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन को मैं यहां पर नंबर 1 मार्क कर रहा हूं। तो नेगेटिवली चार्ज कार्बन को मैंने अगर नंबर 1 मार्क किया है तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि माइनस आई ग्रुप तो सेकंड पोजीशन पर है, और जो प्लस आई ग्रुप है वो भी सेकंड पोजीशन पर है। इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन को मैंने नंबर 1 मार्क किया है, तो 1 2। इस केस में हम कह सकते हैं कि जो माइनस आई ग्रुप है, ध्यान देना, फर्स्ट मॉलिक्यूल में हम कह सकते हैं कि जो माइनस आई ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पर है, और जो प्लस आई ग्रुप है वो भी सेकंड पोजीशन पर है। ये तो फर्स्ट कार्बोनाइन की बात हो गई। सेकंड में अगर आप देखेंगे तो यहां पर नेगेटिवली चार्ज कार्बन को अगर मैं नंबर 1 मार्क करता हूं तो ध्यान देना, इसमें प्लस आई ग्रुप तो फर्स्ट डायरेक्टली बॉन्डेड है, मतलब उसको फर्स्ट पोजीशन मान लेते हैं, और जो माइनस आई ग्रुप है, जो माइनस आई ग्रुप यहां पर है वो यहां से थर्ड पोजीशन पर है। तो ध्यान दीजिएगा, सेकंड मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो इसमें माइनस आई ग्रुप तो थर्ड पोजीशन पर है, और जो प्लस आई ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पर है। जो प्लस आई ग्रुप है वो तो फर्स्ट पोजीशन पर है, और जो माइनस आई ग्रुप है वो थर्ड पोजीशन पर है। और अगर थर्ड मॉलिक्यूल की बात की जाए तो ध्यान देना, नेगेटिवली चार्ज कार्बन को मैं नंबर 1 मार्क कर रहा हूं, तो फिर इसमें जो प्लस आई ग्रुप है वो तो यहां से सेकंड पोजीशन पर है, और जो माइनस आई ग्रुप है वो माइनस आई ग्रुप 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर है। ये कंडीशन यहां पर है। तो इस केस में अगर थर्ड मॉलिक्यूल में बात की जाए तो माइनस आई ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन थर्ड पोजीशन एंड प्लस आई ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन सेकंड पोजीशन। अब जरा ध्यान देना, देखो, सेकंड एंड थर्ड को अगर आप कंपेयर करें, सेकंड एंड थर्ड, ध्यान देना, सेकंड एंड थर्ड को अगर आप कंपेयर करें
तो सेकंड और थर्ड में दोनों में माइनस आई ग्रुप की डिस्टेंस तो सेम है, सेकंड और थर्ड दोनों में माइनस आई ग्रुप की डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन प्लस आई ग्रुप की डिस्टेंस अगर आप चेक करोगे तो सेकंड में प्लस आई ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर है, जबकि थर्ड में प्लस आई ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है। तो फिर तो हम बात करेंगे कि थर्ड विल बी मोर स्टेबल देन सेकंड, क्योंकि माइनस चार्ज प्लस आई ग्रुप से जितना दूर होगा उतना अच्छा होगा। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज प्लस आई ग्रुप से दूर है, जबकि यहां पर नेगेटिव चार्ज प्लस आई ग्रुप से डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो फिर तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इस केस में थर्ड विल बी मोर स्टेबल देन सेकंड। जो थर्ड कार्बन आयन होगा वो सेकंड से ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि देखो सेकंड एंड थर्ड में कंपैरिजन आप माइनस आई ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहां भी माइनस आई ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है और यहां भी माइनस आई ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है। तो इसमें कंपैरिजन का बेसिस होगा प्लस आई ग्रुप, और क्योंकि इसमें प्लस आई ग्रुप क्लोज है, डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसमें प्लस आई ग्रुप दूर है, तो यहाँ प्लस आई कम होगा, और प्लस जितना कम होगा अनएंड के लिए उतना अच्छा। मतलब थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकंड। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं प्लस आई इफेक्ट इज लेस, जबकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट इज मोर। और क्या मैं कह सकता हूँ इन दोनों में माइनस आई इक्वल, दोनों में माइनस आई इक्वल है, क्योंकि यहां भी माइनस आई ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है और यहां भी माइनस आई ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है। चलिए अब कंपैरिजन करते हैं फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट एंड थर्ड में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो ध्यान देना, फर्स्ट एंड थर्ड में आप देखो प्लस आई ग्रुप तो दोनों में सेम डिस्टेंस पर। फर्स्ट एंड थर्ड में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट में भी प्लस आई ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है और थर्ड में भी प्लस आई ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है। तो अब कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा? माइनस आई। चलो देखो इसमें माइनस आई ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है, जबकि यहां पर माइनस आई ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है। तो फिर तो हम बात करेंगे कि फर्स्ट में माइनस आई ग्रुप क्लोज है, सेकंड पोजीशन है, जबकि थर्ड में थर्ड पोजीशन है। और फर्स्ट में अगर माइनस आई ग्रुप क्लोज है तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी थर्ड से। ध्यान देना, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन थर्ड। ऐसा क्यों? चला देखो, अगर 1 एंड 3 में अगर आप प्लस आई की बात करोगे तो वो तो इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि 1 में भी प्लस आई ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है और 3 में भी प्लस आई ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है। तो अब कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा? माइनस आई। यहां पर माइनस आई ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है, जबकि यहां पर माइनस आई ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है। तो फिर तो फर्स्ट में आप कह सकते हैं माइनस आई इफेक्ट इज मोर, जबकि थर्ड में माइनस आई इफेक्ट इज कंपैरेटिवली लेस। तो इस तरह से यहां पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, 3, 2। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बात है? क्वेश्चन नंबर 5। अब ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कार्बन आयन का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। चलिए ऐसा करते हैं, पहले मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूं। दिस इज नंबर 1 कार्बन, दिस इज नंबर फर्स्ट कार्बन आयन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और इन कार्बन आयन का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। अब इन सब में देखो चार्ज और एटम तो सेम है, और चार्ज और एटम अगर सेम है तो कंपैरिजन का बेसिस होगा आई इफेक्ट। और ध्यान दीजिएगा, अगेन दीज आर कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स इन विच द चेन ऑफ 4 कार्बन एटम्स इज कॉमन टू ऑल। सब में अगर आप देखोगे तो 4 कार्बन की जो चेन है वो तो सब में कॉमन है। तो अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? ध्यान देना, यहां पर हम बात कर सकते हैं, देखो फर्स्ट में फ्लोरीन, ध्यान देना, फर्स्ट में आप कह सकते हैं फ्लोरीन इज प्रेजेंट फॉर माइनस आई ग्रुप, फ्लोरीन इज प्रेजेंट फॉर माइनस आई ग्रुप, और इसकी पोजीशन क्या है? 1, 2 एंड 3। आप ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर थर्ड पोजीशन पर फ्लोरीन प्रेजेंट है, जिसका माइनस आई इफेक्ट होगा। यहां पर अगर बात की जाए तो फर्स्ट में माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, कौन सी पोजीशन पर? थर्ड पोजीशन। क्लियरली बात है? सेकंड में अगर बात की जाए तो यहां पर भी माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है और वो भी थर्ड पोजीशन पर है। देखो सेकंड में अगर बात की जाए तो यहां भी माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है, फर्स्ट में थर्ड पोजीशन पर है और सेकंड में भी थर्ड पोजीशन पर है। थर्ड में अगर बात की जाए तो यहां पर माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन वो सेकंड पोजीशन पर है। ध्यान देना, यहाँ पर 2 क्लोरीन है और वो सेकंड पोजीशन पर है। तो फिर तो मैं बात कर सकता हूं कि थर्ड में जो माइनस आई ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पर है। और फोर्थ में अगर आप देखोगे तो फोर्थ में भी माइनस आई ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है, फ्लोरीन। तो फोर्थ में जो माइनस आई ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पर है। अब जरा ध्यान देना, फर्स्ट में माइनस आई ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है, 1, 2, 3। सेकंड में माइनस आई ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है, 1, 2, 3। थर्ड में माइनस आई ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है और फोर्थ में माइनस आई ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है। सब में माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि कहाँ पर माइनस आई ज्यादा और कहाँ पर माइनस आई कम है, और उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डिस्टेंस। जरा ध्यान देना, फर्स्ट एंड सेकंड में अगर आप माइनस आई ग्रुप की डिस्टेंस की बात करोगे तो वो थर्ड डिस्टेंस पर है, जबकि थर्ड एंड फोर्थ में माइनस आई ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है।
इसका मतलब 3 एंड 4 में माइनस आई ग्रुप की डिस्टेंस कम है, सेकंड पोजीशन है, जबकि 1 एंड 2 में माइनस आई ग्रुप की डिस्टेंस ज्यादा है, थर्ड पोजीशन है। फिर ये तो कंफर्म है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो ये कंफर्म है कि थर्ड एंड फोर्थ आर मोर स्टेबल देन फर्स्ट एंड सेकंड। 3 एंड 4 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी फर्स्ट एंड सेकंड के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा ऑपरेट हो रहा है, यहां पर माइनस आई इफेक्ट इज मोर, इन दिस केस माइनस आई इफेक्ट इज लेस। और 1 एंड 2 में समझ में आ रहा है माइनस आई कम क्यों है? क्योंकि 1 एंड 2 में माइनस आई ग्रुप की पोजीशन थर्ड है, जबकि 3 एंड 4 में माइनस आई ग्रुप क्लोज है, सेकंड पोजीशन पर है। अब बात करते हैं 3 एंड 4 में कंपैरिजन। देखो 3 एंड 4 में आप कह सकते हैं डिस्टेंस सेम है, थर्ड में माइनस आई ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है और फोर्थ में माइनस आई ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है। और डिस्टेंस अगर सेम है तो फिर हम बात करेंगे नंबर की। और जरा ध्यान देना, थर्ड में अगर आप देखोगे तो 2 क्लोरीन प्रेजेंट है माइनस आई के लिए, मतलब थर्ड में अगर बात की जाए तो यहां पर माइनस आई ग्रुप के लिए 2 ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि फोर्थ में एक ही फ्लोरीन है। तो यहां पर आप कह सकते हैं नंबर की अगर बात की जाए तो फोर्थ में नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप इज 1, जबकि थर्ड में नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप इज 2। तो फिर तो थर्ड में माइनस आई ज्यादा होगा फोर्थ से, और अगर थर्ड में फोर्थ से ज्यादा माइनस आई है तो फिर तो थर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी फोर्थ से। ऐसा क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि थर्ड में अगर बात की जाए तो इसमें माइनस आई इफेक्ट के लिए 2 ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि फोर्थ में माइनस आई इफेक्ट के लिए एक ही ग्रुप प्रेजेंट है। और ऐसा ही डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 1 एंड 2 में भी है। देखो 1 एंड 2 में अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे तो सेम है, यहां भी थर्ड कार्बन है, यहां भी थर्ड कार्बन है। फिर अगर बात की जाए नंबर ऑफ ग्रुप की तो फर्स्ट में नंबर ऑफ ग्रुप की अगर बात की जाए तो एक ही फ्लोरीन है, एक माइनस आई ग्रुप है, जबकि सेकंड में 2 क्लोरीन है, 2 माइनस आई ग्रुप है। तो फिर तो सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी फर्स्ट से, क्योंकि इसमें 2 माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि यहां पर एक ही माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो इस केस में ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा दैट विल बी 3 4 2 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कार्बोनेट का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना था। और भी क्वेश्चन दिए थे इसमें, वो क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, इन कार्बोनेट्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। सभी में अगर आप देखोगे तो चार्जन एटम सेम है, सब में नेगेटिव चार्ज सैचुरेटेड कार्बन पर है, मतलब चार्जन एटम सब में सेम है। तो फिर हम बात करते हैं आई इफेक्ट की। अब ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो 3 क्लोरीन्स का माइनस आई इफेक्ट होगा, यहां पर 3 क्लोरीन्स का माइनस आई इफेक्ट होगा, 3 ब्रोमीन्स का माइनस आई इफेक्ट होगा और 3 आयोडीन्स का माइनस आई इफेक्ट होगा। सब में माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, और क्योंकि सब में माइनस आई इफेक्ट अगर ऑपरेट हो रहा है तो हमें देखना होगा मोर और लेस माइनस आई। अब बात की जाए मोर और लेस माइनस आई, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। सब में आप कह सकते हैं माइनस आई ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है। अगर मैं नेगेटिवली चार्ज कार्बन को नंबर 1 मार्क करूं तो नेक्स्ट कार्बन नंबर 2 होगा। तो सब में माइनस आई ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है, मतलब सब में डिस्टेंस सेम है। फिर हम बात करते हैं नंबर ऑफ ग्रुप की। यहाँ भी 3 माइनस आई ग्रुप है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, मतलब डिस्टेंस और नंबर सेम है। तो अब कंपैरिजन का बेसिस होगा पावर, और पावर में अगर बात की जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में माइनस आई सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का, EN सबसे ज्यादा है। और अगर फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा है तो फर्स्ट में आप कह सकते हैं माइनस आई इफेक्ट इज मैक्सिमम। इवन आप कह सकते हैं यहाँ पर माइनस आई का ऑर्डर ये होगा, क्योंकि फ्लोरीन से कम EN क्लोरीन की, क्लोरीन से EN कम ब्रोमीन का, ब्रोमीन से कम EN आयोडीन की। और ये अगर इनमें माइनस आई का ऑर्डर है तो जो माइनस आई का ऑर्डर होगा वही इन कार्बोनेट का स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, क्योंकि कार्बोनेट के लिए जितना माइनस आई ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। और यहां पर हमने कंपैरिजन किस बेसिस पर किया है? माइनस आई के बेसिस पर किया है, और माइनस आई में भी पावर की, क्योंकि डिस्टेंस और नंबर तो सब में सेम है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना था, ये कार्बोनेट आपको दिया हुआ था जिसमें एक ग्रुप जी, आपको ये 4 ग्रुप कंसीडर करने थे 1 बाय 1, और उनका आपको स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना। जरा ध्यान देना, देखो अगर ग्रुप जी के फॉर्म में मिथाइल ग्रुप हुआ तो क्या बात कर सकते हैं, मिथाइल ग्रुप का तो प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा। अगर ग्रुप जी के फॉर्म में यहाँ पर CH3 ग्रुप हुआ तो ये तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। CD3 ग्रुप हुआ तो ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। CCl3 ग्रुप विल शो माइनस आई एंड CHO ग्रुप विल आल्सो शो माइनस आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट एंड सेकंड में जो ग्रुप है वो प्लस आई ग्रुप है, थर्ड एंड फोर्थ में अगर माइनस आई ग्रुप है तो बताओ अनएंड की स्टेबिलिटी के लिए क्या अच्छा है, प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई। इसका मतलब ये तो कंफर्म है देखो
कि थर्ड एंड फोर्थ विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ में जो ग्रुप है ये माइनस आई ग्रुप्स हैं, जबकि 1 एंड 2 में आप कह सकते हैं प्लस आई ग्रुप्स हैं। और अगर बात की जाए 1 एंड 2 की, तो क्या मैं बात कर सकता हूँ CH3 और CD3 में प्लस आई इफेक्ट ऑफ CD3 इज मोर व्हाइल प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 इज लेस। और CD3 का अगर प्लस आई CH3 से ज्यादा है तो जितना प्लस आई ज्यादा होगा अनएंड की स्टेबिलिटी उतना कम हो जाएगी। मतलब 1 एंड 2 की अगर बात की जाए तो 1 इज मोर स्टेबल देन 2। 2 की स्टेबिलिटी कम क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि 2 में प्लस आई इफेक्ट इज मोर। अब बात करते हैं 3 एंड 4 की। देखो थर्ड एंड फोर्थ में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर CCl3 ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर CHO ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये यूजुअली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ध्यान देना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या मिस्टेक होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो यूजुअली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं इसमें कि यहाँ पर CCl3 में 3 क्लोरीन है, मतलब 3 माइनस आई ग्रुप है, और CHO एक ही माइनस आई ग्रुप है, तो फिर तो CCl3 में नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा है। नंबर ऑफ ग्रुप अगर ज्यादा है तो फिर तो थर्ड में माइनस आई ज्यादा होगा फोर्थ से, और अगर थर्ड में माइनस आई ज्यादा है तो फिर तो थर्ड शुड बी मोर स्टेबल देन फोर्थ। ये मोस्टली स्टूडेंट इस तरह की एरर करते हैं, ऐसा सोचते हुए कि इसमें 3 क्लोरीन है तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप ज्यादा है। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ नंबर से पहले डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। अब जरा आप ध्यान देना, देखो अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 7 में, अगर यहां पर ग्रुप CCl3 प्रेजेंट है, एक केस तो ये, और एक केस हमारे पास ऐसा है जिसमें ग्रुप G के फॉर्म में CHO ग्रुप प्रेजेंट है, और हमने कहा भाई यहां भी माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, यहां भी माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। अब जरा मुझे आप ये बताएं कि इस मॉलिक्यूल में माइनस आई इफेक्ट शो करेगा कौन? कौन माइनस आई शो कर रहा है? इसमें माइनस आई कौन शो कर रहा है? तो आंसर है क्लोरीन। ध्यान देना, माइनस आई ग्रुप की अगर हमसे पूछा जाए तो हम थर्ड वाले केस में जो माइनस आई ग्रुप कहेंगे वो किसे कहेंगे? क्लोरीन को कहेंगे, ना कि CCl3 को। ध्यान देना, CCl3 को माइनस आई में मत गिनो, नहीं तो आप गलती करोगे, क्योंकि CCl3 में जो कार्बन है वो कार्बन तो सैचुरेटेड है ना, तो इस सैचुरेटेड कार्बन को आप माइनस आई में काउंट मत करो, क्योंकि अगर इस सैचुरेटेड कार्बन को माइनस आई में काउंट करोगे तो फिर तो मैं कहूंगा सैचुरेटेड कार्बन ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो सारे सैचुरेटेड कार्बन है। तो देखो अगर मैं इसमें माइनस आई ग्रुप की बात करूं तो जैसे हम इस कार्बन चेन के सैचुरेटेड कार्बन्स को छोड़ रहे हैं, वैसे ये भी सैचुरेटेड कार्बन को छोड़ते हुए, इसे एक्सक्लूड करते हुए हम यहाँ पर माइनस आई ग्रुप किसे कहेंगे? क्लोरीन को माइनस आई ग्रुप काउंट करेंगे। और ये आप कह सकते हैं कि देयर आर 3 क्लोरीन्स फॉर माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर ये 3 क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, और यहाँ पर माइनस आई ग्रुप कौन शो करेगा? तो आंसर है CHO ग्रुप। ध्यान देना, यहाँ पर मैं माइनस आई ग्रुप के लिए कंप्लीट CHO ग्रुप को दूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस CHO ग्रुप में अगर आप कार्बन देखोगे तो कार्बन अनसैचुरेटेड है, एंड अनसैचुरेटेड कार्बन शोज माइनस आई इफेक्ट। अनसैचुरेटेड कार्बन माइनस आई शो करता है। इसके अलावा अगर बाकी कार्बन देखोगे तो सब सैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड कार्बन होने की वजह से मैंने पूरे CHO ग्रुप को यहाँ पर माइनस आई काउंट किया है। तो आप कह सकते हैं इस केस में CHO ग्रुप इज माइनस आई, और यहाँ पर आप कह सकते हैं क्लोरीन इज माइनस आई। अब जरा देखो, सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस की बात। डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो मैं नेगेटिवली चार्ज कार्बन से नंबरिंग कर रहा हूं, तो 1 2 3 4 एंड 5। इस केस में अगर बात की जाए तो जो माइनस आई ग्रुप है वो 5th पोजीशन पर है। इस केस में माइनस आई ग्रुप की अगर बात करें तो वो 5th पोजीशन पर है, जबकि यहां पर अगर बात की जाए तो जो माइनस आई ग्रुप है वो 4th पोजीशन पर है। तो फिर तो इस केस में डिस्टेंस कम होने की वजह से माइनस आई इफेक्ट विल बी मोर। यहां पर माइनस आई ज्यादा होगा, जबकि इसमें डिस्टेंस ज्यादा है। ध्यान देना, इस 5th कार्बन को मैंने चेन नंबरिंग में इसलिए काउंट किया है क्योंकि जैसे ये सैचुरेटेड कार्बन हमने नंबरिंग में काउंट किए हैं, वैसे ये भी काउंट होगा, सैचुरेटेड कार्बन है। हाँ, अगर ये अनसैचुरेटेड होता तो मैं इसको माइनस आई सीरीज में काउंट कर लेता, फिर उसको माइनस आई ग्रुप में काउंट कर लेता। तो यहाँ पर 3 क्लोरीन है, लेकिन इनकी पोजीशन 5th है। अब यहाँ 5th और यहाँ 4th पोजीशन है, तो फिर तो इस केस में माइनस आई इफेक्ट इज मोर, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट विल बी लेस। ऑल्दो नंबर इज मोर, बट ड्यू टू डिस्टेंस माइनस आई इफेक्ट विल बी लेस, बिकॉज डिस्टेंस डोमिनेट्स ओवर नंबर। तो फिर तो अगर 4th वाले में माइनस आई ज्यादा है, 4th वाले में यहाँ पर माइनस आई ज्यादा है, 3rd वाले में माइनस आई कम है, तो फिर तो 4th की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी 3rd से, 4 ग्रेटर देन 3। तो इस केस में आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को समझना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हमें अनएन का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है तो मैंने आपसे कहा सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज ऑन एटम। अब जरा देखो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, इसमें नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर, ऑक्सीजन एंड सल्फर पर, मतलब सब में चार्ज ऑन एटम डिफरेंट है। अब हो सकता है यहाँ भी कुछ स्टूडेंट ने मिस्टेक की हो। यूजुअली स्टूडेंट इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल बताते हैं थर्ड को। जनरली स्टूडेंट इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, इन 4 अनएन्स में सबसे ज्यादा स्टेबल बताते हैं स्टूडेंट्स थर्ड वाले को। भाई थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन की ईएन सबसे ज्यादा है। अगर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर की बात की जाए तो इन चारों एटम्स में जिन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, इन 4 एटम्स की अगर बात की जाए तो इन चारों में सबसे ज्यादा ईएन किसकी है, ऑक्सीजन की। और स्टूडेंट को लगता है कि ऑक्सीजन की ईएन सबसे ज्यादा है और मोर ईएन पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है, तो इसलिए थर्ड को सबसे ज्यादा स्टेबल कर देते हैं। आप ध्यान देना, अगर आप इन 4 में कंपैरिजन ईएन के बेसिस पर कर रहे हैं तो आप मिस्टेक कर रहे हैं। अब मिस्टेक क्या करें, जरा इस बात को समझते हैं। देखो ध्यान देना, अगर हम बात करें तो फर्स्ट में नेगेटिव चार्ज इज ऑन कार्बन, सेकंड में अगर बात की जाए तो नेगेटिव चार्ज इज ऑन नाइट्रोजन, थर्ड में नेगेटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन। अब जरा ध्यान देना, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अगर बात की जाए, समझना इस बात को अच्छे से, ये मैं यहां लिख देता हूं। देखो कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एंड नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। देखो कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दे बिलोंग टू सेम पीरियड, एंड अलोंग द सेम पीरियड आपने पढ़ा होगा, इन द सेम पीरियड कंपैरिजन इज बेस्ड ऑन ईएन। अगर आपको सेम पीरियड में एटम्स पर, एलिमेंट्स पर नेगेटिव चार्ज है तो पीरियड में कंपैरिजन का बेसिस हम लेते हैं ईएन। आपने इस तरह के क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी किए होंगे। फॉर द सेम पीरियड कंपैरिजन विल बी बेस्ड ऑन ईएन, और यहां पर हम बात कर सकते हैं कि ईएन इज इंक्रीजिंग, और ईएन अगर इंक्रीज होगी तो मोर ईएन पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है, मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। इस केस में हम बात कर सकते हैं स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। देखो अलोंग द पीरियड कंपैरिजन विल बी बेस्ड ऑन ईएन, और ईएन के बेसिस पर आप कह सकते हैं कि ओ नेगेटिव पर, मतलब नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन विल बी मोर स्टेबल देन नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, एंड दैट विल बी मोर स्टेबल देन नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। लेकिन अगर आप कंपैरिजन ऑक्सीजन एंड सल्फर में करते हैं, कंपैरिजन अगर आप ऑक्सीजन एंड सल्फर में करते हैं तो ध्यान देना, ऑक्सीजन एंड सल्फर दे बिलोंग टू सेम ग्रुप, एंड इन द सेम ग्रुप कंपैरिजन इज नॉट बेस्ड ऑन ईएन। आपने पढ़ा होगा ग्रुप में अगर बात की जाए तो साइज में वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए यहां पर कंपैरिजन का बेसिस जो होता है दैट इज मेनली साइज। और अगर डाउन द ग्रुप बात की जाए तो साइज इज इंक्रीजिंग, और साइज अगर इंक्रीज होगी तो क्या मैं कह सकता हूं चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। भाई साइज अगर इंक्रीज होगी तो चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा। देखो नेट चार्ज की अगर बात की जाए तो O नेगेटिव और S नेगेटिव में नेट चार्ज तो सेम है, दोनों में नेट चार्ज -1 है, लेकिन सल्फर का साइज बड़ा होने की वजह से आप कह सकते हैं चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। तो डाउन द ग्रुप साइज इज इंक्रीजिंग, और साइज अगर इंक्रीज होगी तो फिर यहां पर हम बात कर सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, और चार्ज डेंसिटी अगर कम होगी, चार्ज डेंसिटी अगर डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो फिर तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। यहां पर हम बात कर सकते हैं कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो देखो बात समझना, along the period stability of anion increases and that can be explained on the basis of En. Down the group also stability is increasing. ध्यान देना, डाउन द ग्रुप भी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और यहां पर कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा, साइज। तो ये मिस्टेक मत करना। क्या होता है, देखो मैंने आपसे कहा कि इंडक्टिव इफेक्ट देखने से पहले हम क्या देखेंगे, जब आप अनायन का स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर रहे हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट को चेक करने से पहले हम क्या चेक करते हैं, तो यहां पर स्टूडेंट कई बार क्या करते हैं, एक मिसकंसेप्ट बना लेते हैं कि सर आपने बोला है कि इंडक्टिव इफेक्ट देखने से पहले ईएन को देखना है। ध्यान देना, मैंने आपको कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं दिया होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट को देखने से पहले ईएन देखना है। नो, मैंने ईएन डायरेक्ट नहीं बोला होगा। मैं हमेशा बोलता हूं इंडक्टिव इफेक्ट को देखने से पहले एटम चेक करो। एटम चेक करने के लिए बात करता हूं मैं, ईएन की बात नहीं करता हूं। वो इसलिए क्योंकि जरा देखो, ईएन की बात तब होगी जब एटम्स में वेरिएशन कौन सा है,
अलोंग द पीरियड। लेकिन अगर वेरिएशन ग्रुप का है, अगर डाउन द ग्रुप हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर एटम्स में कंपैरिजन का बेसिस ई नहीं, वहां पर कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा, साइज होगा। इसलिए मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूं कि इंडक्टिव से पहले ई देखो, नो, हो सकता है ई देखना पड़े या हो सकता है साइज देखना पड़े, तो डिपेंड करेगा। अलोंग द पीरियड कंपैरिजन का बेसिस ई होगा, बट डाउन द ग्रुप कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा, साइज होगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि इंडक्टिव से पहले क्या चेक करो, एटम चेक करो, और अगर एटम में वेरिएशन है तो कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा, मे बी ई और मे बी साइज, डिपेंड करेगा अलोंग द पीरियड कंपैरिजन है या डाउन द ग्रुप कंपैरिजन है। तो फिर तो इस केस में आप देखो, इस केस में अगर बात की जाए तो देखो सी नेगेटिव से ज्यादा स्टेबल एन नेगेटिव, एन नेगेटिव से ज्यादा स्टेबल ओ नेगेटिव, लेकिन ओ नेगेटिव से भी ज्यादा स्टेबल एस नेगेटिव होगा। मतलब इन चारों में अगर बात की जाए तो फोर्थ की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, देन थर्ड, सेकंड एंड देन फर्स्ट। ये समझ में आ रहा है क्यों? देखो 3 एंड 4 में अगर बात की जाए तो कंपैरिजन का बेसिस हमने क्या लिया है, साइज, क्योंकि फोर्थ में नेगेटिव चार्ज सल्फर पर है और थर्ड में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, और ऑक्सीजन और सल्फर में सिंस दे बिलोंग टू सेम ग्रुप कंपैरिजन विल बी बेस्ड ऑन साइज। हाँ, अगर बात की जाए 3, 2 और 1 की, 3 to 1 में आप कह सकते हैं कंपैरिजन विल बी बेस्ड ऑन EN, क्योंकि 3 to 1 की अगर बात की जाए तो दे बिलोंग टू सेम पीरियड एंड इन द सेम पीरियड कंपैरिजन इज बेस्ड ऑन EN। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें केवल EN को फैक्टर लेते हुए थर्ड को सबसे आगे कर देते हैं। देखो EN का कंपैरिजन आप तब लोगे जब आप अलोंग द पीरियड कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन साइज फैक्टर आपको लेना होगा जब कंपैरिजन ग्रुप में हो रहा है। क्लियर बात है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात की जाए यहां पर फिर से आपको एनहांस का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है, और इसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज ऑन एटम की। देखो चार्ज ऑन एटम की अगर बात की जाए तो सभी में नेगेटिव चार्ज सैचुरेटेड कार्बन पर है, तो फिर हम बात करते हैं आई इफेक्ट की, राइट। अब जरा देखो यहां पर अगर बात की जाए तो OCH3 ग्रुप इज माइनस आई, इस केस में भी OCH3 ग्रुप माइनस आई है, और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो OCH3 ग्रुप माइनस आई है। अब सब में माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, तो फिर इस केस में हम बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट इज मोर और लेस। और ध्यान देना, यूजुअली स्टूडेंट इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, समझना इस बात को। यहां पर स्टूडेंट को लगता है कि इसमें माइनस आई ग्रुप जो है वो नेगेटिवली चार्ज कार्बन से दूर है, जबकि इसमें माइनस आई ग्रुप नेगेटिवली चार्ज कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, और यहां पर भी माइनस आई ग्रुप नेगेटिवली चार्ज कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो स्टूडेंट इसमें बाय मिस्टेक क्या करते हैं, सेकंड एंड थर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा कर देते हैं फर्स्ट से, ध्यान देना। या अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें माइनस आई ग्रुप है जो डायरेक्टली बॉन्डेड है इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन से, और अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो यहां माइनस आई ग्रुप नेगेटिवली चार्ज कार्बन से दूर है। तो 1 एंड 3 की अगर बात की जाए तो मोस्टली स्टूडेंट आंसर देते हैं कि 3 इज मोर स्टेबल देन 1, क्योंकि इसमें माइनस आई ग्रुप क्लोज है जबकि यहां पर माइनस आई ग्रुप दूर है। अब ध्यान देना, अगर मैं डिस्टेंस के बेसिस पर बात करूं तो बिल्कुल सही है, थर्ड शुड बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट, because in this case minus I group is directly attached to negatively charged carbon while in this case it is away। तो डिस्टेंस के बेसिस पर अगर बात की जाए तो यस, थर्ड शुड बी मोर स्टेबल देन 1, लेकिन आप ध्यान देना इस क्वेश्चन का आंसर, मैं पहले आंसर बताता हूं फिर मैं आपको रीजन क्लियर करता हूं। इस क्वेश्चन के आंसर की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है फर्स्ट, सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें फर्स्ट है, फिर आएगा इसमें थर्ड, और सबसे कम स्टेबल होगा इसमें सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो फैक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसके बेसिस पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वो फैक्टर अगर आपके माइंड में है क्वेश्चन करते टाइम तो ही आपका आंसर सही होगा, अदरवाइज आप इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा गलती कर जाते हैं। ध्यान देना, देखो यहां पर मैंने फर्स्ट को सबसे ज्यादा स्टेबल कहा है, क्यों? क्योंकि सेकंड एंड थर्ड अनायंस में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है ध्यान देना। देखो जैसे थर्ड की अगर बात की जाए तो थर्ड में नो डाउट नेगेटिवली चार्ज ग्रुप कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, लेकिन जरा देखो अगर ऑक्सीजन कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो क्या हम बात कर सकते हैं, ऑक्सीजन हैज लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं,
और जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है उसके पास भी लोन पेयर है। ध्यान देना, अगर ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो यहां पर हम कह सकते हैं टू एटम्स आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू ईच अदर विच आर हैविंग लोन पेयर। यहां पर दो ऐसे एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड हैं जिनमें दोनों के पास लोन पेयर है। नेगेटिवली चार्ज कार्बन के पास लोन पेयर है, दिस नेगेटिवली चार्ज कार्बन इज हैविंग लोन पेयर एंड दिस ऑक्सीजन इज आल्सो हैविंग लोन पेयर। और ये अगर हम बात करें तो दीज आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू ईच अदर। और क्योंकि ये डायरेक्टली बॉन्डेड है इसीलिए हम बात करते हैं कि इनके लोन पेयर्स में रिपल्शन होता है। और इन लोन पेयर रिपल्शन की वजह से हम बात करते हैं कि ये सिस्टम हाईली अनस्टेबल हो जाता है। देखो यहां पर ये क्लोज आने की वजह से एक बात इसमें अच्छी हो रही थी कि माइनस आई बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी बात इसमें खराब ये हो गई कि ऑक्सीजन इसमें डायरेक्टली बॉन्डेड होने की वजह से लोन पेयर रिपल्शन की प्रॉब्लम यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपने पढ़ा होगा परऑक्सी लिंकेजेस वीक होते हैं। अब परऑक्सी लिंकेजेस वीक होते हैं क्योंकि उसमें दो ऑक्सीजन अगर डायरेक्टली बॉन्डेड है तो दोनों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, दे विल रिपेल ईच अदर। ऐसा ही रिपल्शन की प्रॉब्लम यहां भी है और इसी रिपल्शन की वजह से ये सिस्टम हाईली अनस्टेबल हो जाता है। मैं इसको ऐसे समझाता हूं, आप ध्यान देना। देखो जैसे मान लेते हैं ये अनायन एक कैटायन से रिएक्ट कर रहा है, ये अनायन एक कैटायन से रिएक्ट कर रहा है और ऐसी थर्ड ले लेते हैं। जो थर्ड वाला एनायन है वो भी कैटायन से रिएक्ट कर रहा है। अब देखो दोनों एनायंस कैटायन से क्यों रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एनायन जब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस कैटायन से रिएक्ट करेगा, बॉन्ड बनाएगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड एवरी चार्ज्ड एटम विल हैव टेंडेंसी टू गेट न्यूट्रलाइज्ड। एक कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या मैं कह सकता हूं वो न्यूट्रलाइज होकर स्टेबलाइज होना चाहेगा, क्योंकि न्यूट्रल कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा नेगेटिवली चार्ज कार्बन से। तो आप ध्यान देना, अब देखो ये एनायन जैसे ही इस कैटायन से रिएक्ट करेगा तो इस रिएक्शन में ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। देखो इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया, नेगेटिवली चार्ज एटम जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया, ए पॉजिटिव ने। पॉजिटिवली चार्ज एटम जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये भी न्यूट्रल, मतलब दोनों की रिएक्शन से क्या हो गया, दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। मतलब आप कह सकते हैं इस तरह से, तो फिर हम बात कर सकते हैं दिस अनायन विल हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट विद दिस कैटायन टू गेट न्यूट्रलाइज्ड, टू गेट स्टेबलाइज्ड। स्टेबलाइज होने के लिए इस अनायन की टेंडेंसी होगी कि ये इस कैटायन से रिएक्ट कर जाए। इसी तरह से ये अनायन भी रिएक्ट करेगा इस कैटायन से, और जब ये अनायन इस कैटायन से रिएक्ट करेगा तो आप कह सकते हैं यहां भी जैसे ही इस कैटायन से रिएक्ट करेगा यहां भी ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहां पर भी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। आप ध्यान देना, इसका मतलब आप कह सकते हैं इन दोनों अनायंस के इन कैटायन के साथ रिएक्ट करने के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या काम कर रहा है, गेन इन स्टेबिलिटी। आप कह सकते हैं यहां पर स्टेबिलिटी गेन हो रही है। जैसे ही वो अनायन कैटायन से रिएक्ट करेगा तो यहां पर क्या होगा, एक तरह से सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। यहां भी आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग, क्योंकि यहां भी अनायन जब कैटायन से रिएक्ट करेगा तो यहां भी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यहां भी वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। लेकिन आप ध्यान देना, अगर मैं सेकेंड अनायन की बात करूं तो सेकेंड अनायन जब इस कैटायन से रिएक्ट करेगा तो ये ड्राइविंग फोर्स तो यहां पर काम करेगा ही, कि जैसे ही इससे रिएक्ट करेगा ये न्यूट्रलाइज होगा और ये नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन विल हैव टेंडेंसी टू गेट न्यूट्रलाइज्ड। तो ये न्यूट्रलाइज होना चाहेगा, ये ड्राइविंग फोर्स तो यहां पर काम करेगा ही कि इस कैटायन से रिएक्ट करे। लेकिन साथ में आप देखो जैसे ये कार्बन एंड अपना लोन पेयर इस ए पॉजिटिव को डोनेट करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, जैसे ये कार्बन यहां पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो यहां पर सिस्टम की जो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी वो इस वजह से तो इंक्रीज होगी ही कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड एटम से न्यूट्रल बना, लेकिन साथ में यहां पर अगर बात की जाए तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करने में एक फैक्टर और भी काम कर रहा है। जरा देखो, जब ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज था तो इसके लोन पेयर और ऑक्सीजन के लोन पेयर में आप कह सकते थे यहां पर रिपल्शन था। यहां पर अगर आप देखें तो इस अनायन के अनस्टेबल बनने में दो फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो ये चार्ज है इसलिए अनस्टेबल है, और दूसरा इन दोनों लोन पेयर के बीच में रिपल्शन भी है। और जैसे ही इस कैटायन से रिएक्ट करेगा, जरा देखो ये न्यूट्रलाइज भी हो चुका है और अब यहां पर लोन पेयर रिपल्शन की प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि कार्बन जब बॉन्ड बना लेगा तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा। तो जो लोन पेयर रिपल्शन की प्रॉब्लम थी वो भी तो खत्म हो गई।
तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि इस अनायन की इस कैटायन के साथ में जो रिएक्ट करने की टेंडेंसी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये जब कैटायन से रिएक्ट करेगा तो उसको दो बेनिफिट मिलेंगे। एक तो ये न्यूट्रलाइज होगा और दूसरा लोन पे रिपल्शन की प्रॉब्लम भी इसमें खत्म हो जाएगी। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि सेकंड की कैटायन के साथ में रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी फर्स्ट से, और अगर इसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है मतलब इस कंडीशन में इसकी स्टेबिलिटी कम है। ये मैंने आपसे कहा कि ड्यू टू दिस लोन पे रिपल्शन द सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल, और ये अनायन चाहेगा कि इस लोन पे रिपल्शन को खत्म कर दे। और ये लोन पे रिपल्शन कैसे खत्म हो सकता है? अगर ये किसी कैटायन से रिएक्ट कर जाए, मतलब इसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी है, और अगर इसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी है मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम है। और ध्यान देना यही प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लोन पे रिपल्शन की प्रॉब्लम है, और इन्हीं लोन पे रिपल्शन की वजह से सेकंड एंड थर्ड आर लेस स्टेबल देन फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में ऐसी कोई लोन पे रिपल्शन की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है वो नेगेटिवली चार्ज कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। क्लियर बात है? अब सेकंड एंड थर्ड में अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो सेकंड में लोन पेयर की रिपल्शन की प्रॉब्लम तो है ही, साथ में आप कह सकते हैं इस मिथाइल ग्रुप का प्लस आई भी तो ऑपरेट हो रहा है, और प्लस आई भी स्टेबिलिटी को कम करता है, इसलिए सेकंड की स्टेबिलिटी थर्ड से भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर अनायन का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करेंगे। तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं जो मैंने डिस्कस किए थे। अब इसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हम डिस्कस कर रहे थे कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। और कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में ये एक कंसेप्ट मैंने फाइनली डिस्कस किया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मतलब वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा जिसका कॉन्जुगेट बेस वीक बेस होगा। राइट? चलिए इसको फिर हम और आगे बढ़ाएंगे।